ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੀ ਸੱਸ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਣਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ नहीं जाएगा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ कार्रवाई की जाएगी। अहम खबर है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज आपके घर पे पुलिस आई थी, आपके किन किन लोगों को यहाँ से पुलिस ने उठाया है? एक तो मेरे शौहर को, मेरे देवर को और मेरी सास को। क्या बोल के आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या बोला और क्यों ले गए उनको? नहीं, वो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ है, हमने बोला दिल्ली में है, उमर दिल्ली में है। तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं। फिर उनको लेके गए। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की। आज उमर का जो है नाम आ रहा है, जो दिल्ली में रेड फोर्ट के बाहर अटैक हुआ है, कहा यह जा रहा है कि शायद वो उसमें मुलविस है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप का वो इंसान था, मुझे हैरत हो रही है। आप लोग बोल रहे हैं, मुझे हैरत हो रही है कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो कब निकले थे कश्मीर से? कहाँ पर नौकरी कर रहे थे आजकल? वो तो फरीदाबाद में नौकरी कर रहे थे पिछले 1.5 साल या 2 साल से, क्योंकि मेरा बेटा भी 2 साल का है। उससे पहले वो GMC अनंतनाग में था। और आपके साथ हर हफ्ते राब्ता करते थे? हर हाँ, बार? करते थे ना, बच्चों के साथ बातें करते थे। बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगाव था, उस वजह से वो ज़्यादा बातें। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था। बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की उसे, बहुत लत। GMC अनंतनाग से ही डॉक्टर अदील राठौर को भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। उनका नाम भी आया है। क्या उनके साथ कोई दोस्ती, उनके साथ कोई राब्ता था? देखो, वो तो हॉस्पिटल का रूल है, वो तो उन्हें वहीं पता होगा, या तो हमारे घर आता होगा तो मैं बोलती कि वो आया है। वो जब आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं जानती भी नहीं, मैं उसको नहीं जानती अदील को। मैंने नाम सुना है आप लोगों से, बस उसके बाद। डॉक्टर साहब पर इल्जाम आ रहा है कि इसने किया है, जो हमला हुआ इसने किया। इसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस यही, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी कुछ खिलाए पिलाए। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि वो ऐसे कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो रही हूँ। डॉक्टर साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई है? एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। कितना टाइम हुआ उसको जब घर आया नहीं? वो कितना टाइम? पिछले 2 महीने से वो घर नहीं आया। 2 महीने पहले आया था, अब नहीं आया। जी जी आ रही है। तो आपको लगता है कि वो इस आइडियोलॉजी का हिस्सा हो सकते थे या कुछ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कभी? ऐसी तो कोई बात ही नहीं। वो तो शांत स्वभाव का इंसान था, मैं शांत रहता था, बातें ज़्यादा नहीं करता था,
زیادہ کسی میں انوالومنٹ نہیں تھی، دوست نہیں تھے، خالی پڑھائی کرتا تھا، یہ مجھے پتا ہے، جتنا مجھے پتا ہے میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بٹ پچھلے ایک ہفتے میں آپ نے کہا ایک ہفتہ پہلے بات ہوئی تھی، اس سے پہلے کوئی بات ایک ہفتے نہیں، 3 دن پہلے ہم سے 3 بات دن پہلے آپ کی بات